हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, दाब। तो आज हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और दाब के साथ साथ हम लोग गैस का एक फीचर जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेशर के बारे में। भाई, किसी भी सरफेस पे उसके ऊपर के इन्वायरमेंट का जो वर्टिकल फोर्स उसके ऊपर पड़ रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट या प्रणोद। अब भाई, ये प्रेशर से कैसे रिलेटेड है जरा समझते हैं। अब हम इसी सरफेस को लेते हैं और इसके एक निश्चित एरिया को, यूनिट एरिया में उसके ऊपर के इन्वायरमेंट का जो वर्टिकल फोर्स इसके ऊपर पड़ रहा है, इसी को हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर में चूंकि एरिया आ गया तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि अप्लाइड फोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, निश्चित क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट देखें तो बल का यूनिट हो जाएगा ऊपर न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो भाई प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो फिर हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, प्रेशर में यदि फोर्स कांस्टेंट हो तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। ठीक है, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो जाएगा कि यदि एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा और एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर हो जाएगा कम। अब इसको हम लोग डेली लाइफ में कैसे सिग्निफिकेंट कर सकते हैं, ज़रा देखिए। यहाँ पर जो हमारा निडिल होता है, जो कील होता है, भाला होता है, इसका जो एज है, इसका पॉइंट होता है, वो नुकीला बनाया जाता है। नुकीला बनाने से यहाँ पर होता ये है कि एरिया जो हो जाता है वो कम हो जाता है और इस वजह से प्रेशर ज़्यादा मिलता है और आसानी से जो निडिल है उसको हम किसी दीवार पे पेनिट्रेट कर सकते हैं, भेद सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल बैग हैं उसकी जो पट्टियाँ होती हैं ये मोटी बनाई जाती है ताकि हम इसको जब अपने शोल्डर पे लटकाएं तो शोल्डर पे पट्टी का एरिया ज़्यादा होने के कारण उसका प्रेशर शोल्डर पे कम पड़े। साथ ही साथ ट्रैक्टर के टायर जो होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं ताकि गीली मिट्टी पे जो है ज़्यादा एरिया होने के कारण टायर में कम प्रेशर पड़े और वो नीचे ना धंसे। ठीक, तो ये आपने देखा डेली लाइफ में किस तरह से प्रेशर का यूज़ करके हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं। इसके चार प्रकार हैं: एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गैस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एक छोटे से वे में देख लेते हैं और इसका पूरा ब्रॉड वे में वीडियो हम आज शाम अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए जिस मशीन का हम यूज़ करते हैं, है ना, उसके बारे में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी आपको देते हैं। भाई, हमारा अर्थ है, इसके ऊपर लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है और अर्थ के किसी यूनिट एरिया में उसके ऊपर सिलेंड्रिकली जो प्रेजेंट हमारा एटमॉस्फेयर है, मतलब जिस एरिया को ले रहे हैं उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर के एटमॉस्फेयर का जो वर्टिकल प्रेशर उस एरिया में पड़ रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई, किसी एरिया में हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर का पूरा दबाव बना हुआ है। जैसे जैसे हम उस एरिया में ऊपर चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता चला जाएगा और सबसे टॉप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब भाई, आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है, मतलब ऋतुओं के हिसाब से, मौसम के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बदलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है बैरोमीटर। ये तो आप एक, है ना, जो मॉडर्न वे में आप देख रहे हैं बैरोमीटर को, लेकिन पुराना बैरोमीटर कुछ इस तरह से बार में होता था जिसमें मरकरी का जो है मूवमेंट को बार के अंदर देख करके प्रिडिक्शन किया जाता था। भाई, इस मरकरी के बार में 760 मिलीमीटर मरकरी का जो प्रेशर होता है उसको कहा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि समुद्र तल पर लगभग 1,01,325 पास्कल दबाव का होता है। याद रखिएगा, एक एटीएम इज इक्वल टू कितना पास्कल, तो ये डेटा आप लोग रट के रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया डेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमीटर के भीतर उसकी मरकरी के मूवमेंट को लेकर के हम अलग अलग तरीके से इसका प्रोडिक्शन कर सकते हैं। भाई, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो जब एटमॉस्फेयर का दबाव रहेगा इन्वायरमेंट पे, तो ये दबाव जो है मरकरी को भी इस
बाहर में ऊपर की ओर मूव करवाएगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा तो मरकरी जो है वो रेज होगा, और यहीं पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम तो मरकरी जो बैरोमीटर में वो नीचे गिरेगा। तो इस प्रकार से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर में रीड करके वातावरण में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बारिश हो सकती है कि तेज तूफान आ सकता है कि भाई सूखा मौसम रह सकता है, ये सब प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसी प्रिडिक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जो शाम तक अपलोड होगा। फिलहाल आप इसके प्रिडिक्शन देख लीजिए कि कैसे ये चेंजेस होता है। तो भाई बैरोमीटर के रीडिंग के हिसाब से वेदर फोरकास्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो बैरोमीटर का रीडिंग अगर तेजी से नीचे गिरता है तो भाई उस दिन मौसम में तेजी से बारिश तूफान आने की संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ यदि यह धीरे धीरे गिरता है तो उस दिन बारिश होने की संभावना होती है, और अगर ये धीरे धीरे ऊपर उठता है तो उस दिन भाई मौसम साफ रहेगा। तो इस प्रकार से बैरोमीटर के रीडिंग से वेदर फोरकास्टिंग का जो क्वेश्चन है ये आपको एसएससी सीजीएल के पेपर में, रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, छत्तीसगढ़ व्यापम और पीएससी के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में मैं शाम को एक और वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप लोग देख के इसको और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं गैस प्रेशर। भाई हमारे आसपास इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर का जो दबाव हमारे ऊपर है उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम प्रेशर नापते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब जैसे टायर है ना, आपका फुटबॉल है, इस पर हम हवा भरते हैं, तो वायुमंडल में जो दबाव है उसकी तुलना में इस टायर और इस फुटबॉल में जो दबाव है उसकी तुलनात्मक अध्ययन को ही बोलते हैं गैस प्रेशर। और इसको मेज़र करने के लिए इस तरह का यूनिट मशीन जो है आप लोगों ने अक्सर जो है टायर पंचर बनाने वालों की दुकान में देखा ही होगा। इसका यूनिट हम मेज़र करते हैं साई से। साई जो होता है है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पाउंड सेकेंड पर इंच, मतलब पर इंच जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के भीतर कितना हवा का दबाव है ये। तो भाई चलिए देखते हैं, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये प्लस में जाता है ना, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से किसी ऑब्जेक्ट का प्रेशर प्लस में है ना, यानी ज़्यादा होता है तो उसको हम पॉजिटिव में डिनोट करेंगे, और यदि वो कम है तो उसे नेगेटिव में डिनोट करेंगे। भाई देखिए, टायर का जो अंदर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तभी तो जब टायर में छेद होता है तो उसकी हवा तेज़ी से फुलफिल करने के लिए टायर से एटमॉस्फेयर की ओर आती है ना। तो गैस प्रेशर आप लोग देख सकते हो, गैस मीटर आपको देखने को मिलता है अक्सर टायर दुकानों में। इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी ऑब्जेक्ट उसका अगर मेजरमेंट, प्रेशर का मेजरमेंट हम एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर है उसके साथ ऐड कर कर देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं है ना परम दाब या एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए इसको समझते हैं। जब हम एटमॉस्फेयर में पूरे टॉप में पहुंच जाएंगे तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होगा, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब भाई उस जीरो के रिस्पेक्ट में टायर या फुटबॉल का प्रेशर क्या होगा, यही है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, अब इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं भाई, आप समझना जरा चीज़ों को। मान लीजिए ये है सबसे ऊपर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। और दूसरा है ये हमारा कोई सिस्टम, जैसे कि हम लोग टायर ले लेते हैं, फुटबॉल ले लेते हैं, उसका प्रेशर। तो देखिए है ना, यहाँ पर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हमारे सिस्टम के अंदर का प्रेशर गैस में जो दिखाई दे रहा है, दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो से लेकर के हमारे किसी भी सिस्टम के प्रेशर को मिलाकर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं। चलिए एक लास्ट बच गया है डिफरेंशियल प्रेशर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के भीतर दो पॉइंट है, जैसे ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के पास अगर प्रेशर अलग अलग है तो दोनों के प्रेशर का अंतर यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोला जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स प्रेशर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर। तो इस प्रकार से प्रेशर से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पूरे हो चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेडिक्शन से रिलेटेड वीडियो आज शाम अपलोड होगा। तब तक के घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी समस्या या समाधान है या कोई सुझाव है मेरे लिए कि मैं इसको और कैसे इम्प्रूव कर लूँ, तो आप नीचे लिखे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को जितने से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।